शिवम भैया, हो ना हो आज रात ये लोग कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाले। मुझे पूरा यकीन है कि चाचा जी और माई आज एक दूसरे पर हमला करने की कोई ना कोई कोशिश जरूर करेंगे। और हमारे पास उन पर वार करने का ये सबसे अच्छा मौका है। नहीं, आज की रात नहीं। हमें और 24 घंटे इंतजार करना होगा। हाँ शिवम, उसके बाद ही हम अपनी लड़ाई का पहला कदम उठाएंगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है शिवम, बहुत समय है, बहुत सावधानी से अपना अगला कदम उठाना है। पापा ये क्या कह रहे हैं आप कमजोर नहीं हैं। आप हम सब एक साथ हैं। आप डीएम हैं। चाचा जी ने आपके साथ और सुमिता के साथ जो कुछ भी किया है ना, अब उनको उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। जिलाधिकारी होने की ताकत काफी होती तो आकाश हमें बहुत सोच समझकर सब कुछ करना होगा। कहीं कुछ चूक न जाए, कोई ऐसा रास्ता न रह जाए जिससे ये लोग बच के निकल सके। शिवम, हमें इन लोगों के खिलाफ बहुत पक्के सबूत जुटाने हैं। इस केस को इतना मजबूत करना है कि दुनिया की कोई भी अदालत किसी भी शक के आधार पर इन्हें छोड़ ना सके। हाँ शिवम, और फिर सरकारी आदेश और वारंट को आने में भी वक्त तो लगेगा ही। मैं आपकी बात समझ रहा हूं पापा, लेकिन मुझे लगता है कि आज चाचा जी माई पर कोई ना कोई हमला जरूर कर सकते हैं। ठीक है शिवम, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे इनकी अगली चाल क्या होगी। वो हमारी माई के साथ बुरा करेंगे ना? जो भी किया हमारी माई ने, है तो हमारी माई ना। हमें सब कुछ पता है और हम ऐसे चुपचाप नहीं। हमें माई को जाके बताना चाहिए। बताना चाहिए हमें माई को। तो नहीं रहते। देखो, अगर तुमने अभी कुछ भी माई को कहा ना, तो हम लोग का बना बनाया खेल बर्बाद हो जाएगा। पर माई को अगर कुछ हो गया तो? हम माई के बेटे हैं ना, और माई की जान बचाना तो हमारा धर्म बनता है। राधे, माई को कुछ नहीं होगा। जैसे तुम अपने बेटे होने का फर्ज निभाना चाहते हो, वैसे ही माई को उनके किए की सजा अगर मिलेगी तो इसमें इंसानियत की जीत होगी ना। और तुम बिल्कुल मत घबराओ, माई की जान को कोई खतरा नहीं है। हाँ,
माई ने कहा है बहुत होशियारी से यहाँ से निकलना होगा। वो कहते हैं ना कि पक्षियों में कौवा सबसे ज्यादा होशियार होता है, और ई कौवा का दिमाग तो उल्टी दिशा में बहुत तेज चलता है। बहुत ध्यान से निकलना होगा भाई, चलो यहाँ से। सुमिता, मैं पता है कि तुम बचपन से ही बहुत समझदार और बहुत होशियार हो, और आज जो तुमने बाबूजी को जानकारी दी है उससे तो हमारे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बहुत बढ़ गई है। आज तुमने ऐसा पासा पलटा है कि माई और माई के घर वाले इस घर से बस निकलने ही वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बहना। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी बहन हो। ये सब हमने कोई भाई बहन का रिश्ता साबित करने के लिए नहीं किया, सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारने की एक कोशिश की है। तुम्हारी बहन हो रे, एक बार इस माई और माई के परिवार वालों को घर से बाहर निकल जाने दो, फिर देखना हम तुम्हारी जिंदगी कैसे सुधार देते हैं। हम जानते हैं कि तुम इस पगले के साथ खुश नहीं हो, लेकिन बाबूजी के गुस्से के आगे हम क्या करते हैं। सड़क से उठा के बांध दिया उस पगले को तुम्हारे पल्लू से, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। हम सब ठीक कर देंगे, सब सुधार देंगे, और अपनी रानी बहना के लिए राजकुमार सा दूल्हा लाएंगे और धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। राधे, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हम जानते कि तुम क्या सोच रहे हो। यही सोच रहे हो ना कि तुम्हें तो बहुत जोर से भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया तो है नहीं तुमने। अब थोड़ी देर में तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे और तुम्हें बहुत परेशानी होगी, है ना? ये लो, खा लो। भूख नहीं है। राधे, क्या बात है? क्यों इतने परेशान हो? नहीं, बस ऐसे ही। वो तो तुम्हारा चेहरा बता ही रहा है। बताओ ना हमें। वो हम ये सोच रहे थे कि हमारा ब्याह तो तुमसे जबरदस्ती कराया गया था ना, और तुम ही इस ब्याह को नहीं मानती थी, फिर आज तुम ही क्यों मानती हो? ये सवाल अचानक से कहाँ से आ गया? वो हमारे भाई कहते हैं कि हम पागल हैं। हम किसी चीज के लायक नहीं। इस धरती पे रहना हमारा बोझ है। फिर आज नहीं तो कल हम भी तो तुम्हें बोझ लगने लगेंगे ना। राधे, सच कहें तो हमें तुम बिल्कुल भी पागल नहीं लगते हो। तुम तो उन लोगों से कहीं अच्छे, कहीं आगे हो जो समझदारी का दावा करते रहते हैं। और जानते हो इसकी वजह क्या है?
तुम्हारा ये दिल। जिसमें जरा भी मैल नहीं है, जिसमें सारी दुनिया के लिए सिर्फ प्यार है, दया है, अपनापन है, जो दुनियादारी से अपवित्र नहीं हुआ है। राधे, हमें तो हमारे अपनों ने धोखा दिया है। ऐसे में तुम अचानक हमारी जिंदगी में, और इस दुनिया पे, इस दुनिया की अच्छाई पे, रिश्तों पे से जो हमारा विश्वास उठ गया था, तुमने वो विश्वास लौटाया है। तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो राधे, ना कभी बनोगे। उल्टा हम तो अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान हमारे साथ है। राधे, तुम हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो, इसलिए दोबारा कभी ये सवाल मत पूछना। चलो अब जल्दी से खा लो, वरना तुम्हारी दुल्हन के पेट में भी चूहे दौड़ने लगेंगे। माई माई को जो है ना, आज उसका आखिरी रात है। माई के खिलाफ तो कुछ बड़ा करने वाले हैं वो लोग। माई को कुछ हो गया तो हमारा फर्ज पर तो दाग ही लग जाएगा ना। दुल्हन, ये दुल्हन कहाँ चली गई? किससे पूछे कि क्या करना है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हम माई को जाकर बता देते कि माई आपकी जान खतरे में है, और बचा लो अपने आप को। लगता है माई तो चली गई। नहीं, मैं माई को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। माई बाला, जल्दी से लाशों को बोरे में बंद करो। रातों रात शमशान में ले जाकर आग लगा देंगे, ठीक है ना? और कल सुबह जाकर कौवे से निपटेंगे। चलो।
भैया अरे ये पगला यहाँ कहाँ से हमारा? भैया आप शांत हो जाओ। वो क्या है? भैया इसमें तो इंसान बने दिखते हैं, लाशें हैं क्या? हाँ 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 लाशें ही हैं। लवारिश लाश धर्म का ही काम कर रहे हैं। वो भिखारियों की लाश पड़ी हुई थी, उसको वो अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। चलो भैया जल्दी करो। भैया हमें हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं कहीं माई को कुछ, हमें माई के पास जाना है अभी। अरे तू बचपन से डरपोक है, तुझे डर नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? बेटी वो दुल्हन के पिताजी है ना? अरे ये पुलिस के सायरन की आवाज। फिर लाशें भी यहीं पर है, हम लोग रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। चलो भागो। खबर बिल्कुल सही थी, वो लोग यहीं कहीं होंगे। जाओ ढूंढो उन लोगों को।